एक मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है फहीम खान का, कि उसने ऐसी भाषणबाजी की, उकसाया युवाओं को कि युवा हाथों में पत्थर लेकर आए। नहीं, गलत बातें बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को। मुसलमान है नहीं और सब बाहर के थे, हम नहीं पहचानते लोग कहाँ के थे, और मुसलमानों को ही बदनाम करने के टाइम्स ऑफ नवभारत लगातार आपको नागपुर से वो रिपोर्ट्स बता रहा है जिसमें हम लगातार यह कह रहे हैं कि जो दंगा फैलाते हैं ना वो किसी जात से होते हैं, ना मजहब से होते हैं, ना वो किसी एक बोली को समझने वाले होते हैं। और इसीलिए आज आपको दूसरे पहलू की मैं एक तस्वीर दिखाते चलूं कि ये वो अन्य गाड़ियां हैं जिनको गली गली के अंदर ढूंढ के तोड़ा गया। और ये एक खास बस्ती है, मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाती चलूं कि आप इस पूरे मोहल्ले को देखेंगे तो यहाँ पर विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो एक साथ रहते हैं, जिनका यह भी आरोप है कि किस तरीके से उनके ऊपर भी हमला हुआ और ये किसी ने नहीं देखा कि जब इनके ऊपर हमला हो रहा था तो हमला करने वाले कौन थे। और साफ तौर पर इनका भी यही दावा है कि दंगाइयों का जो असर है वो इनके ऊपर भी हुआ। महिलाएं हैं, लगातार नागपुर की इस हिंसा के अंदर ये आवाज आ रही है कि जो महिलाएं हैं उन्हें भी प्रताड़ित किया गया, उन्हें भी असंवैधानिक तरीकों से शोषण करने की कोशिश की गई या फिर एक अनपार्लियामेंट्री शब्दों का उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। इनकी तरफ से भी इनकी जानकारी लेंगे कि आखिर इन्होंने आप बीती क्या देखी, उस समय क्या सुना। पहला सवाल मैं आपसे लूंगी, आप युवा हैं, जब नागपुर में इतने सालों से रह रही होंगी तो कभी ऐसी और तस्वीर आपने देखी पहले? कभी नहीं, फर्स्ट टाइम था ये हमारे लिए और बहुत ही गलत एक्सपीरियंस था। अच्छा, क्या कुछ एग्जैक्टली हुआ 17 मार्च में यहाँ पर? ये वहाँ पे कलमे की चादर जलाई गई जिसके वजह से ये बहुत हुआ है, बच्चों को मारा गया। और ऐसा कुछ था नहीं यहाँ से कि यहाँ से शुरू हुआ, सब बाहर के लोग थे वहाँ। वो टाइम पे तो हमारे घर के सब अफ्तार कर रहे थे और कोई था ही नहीं, मतलब यहाँ का तो कोई नहीं था, सब बाहर का था। मैं आपसे एक सवाल लूंगी कि इस पूरे मामलात में एक मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है फहीम खान का, कि उसने ऐसी भाषणबाजी की, उकसाया युवाओं को कि युवा हाथों में पत्थर लेकर आए। नहीं, गलत बातें बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को, और मेन आरोपी पुलिस वाले हैं क्योंकि वो मुसलमानों को ही बदनाम कर रहे हैं और उनने ही पूरा तोड़पाड़ करे हैं, और मुसलमान है नहीं। फहीम वाली बात पर कि अभी भी एफआईआर उसके खिलाफ रजिस्टर हुई है कि वो ऐसी बयानबाजियां दे रहा था कि एक समुदाय जो है वो उग्रवादी बनने को तैयार है। नहीं, उग्रवादी नहीं, हम तो अल्लाह माँ साबरी है, हमारे अल्लाह बहुत बड़े है, हम अल्लाह सबर वाले इंसान है। और हमारा रमजान का महीना है, ये तो बहुत पाक महीना है। एफआईआर करने हम तो ये खुशी करते कि आपके त्योहार वो एफआईआर करने गए थे तो बच्चों के वजह से गए थे। इनका लड़का भी वहाँ पर था, छोटा है 17 साल का, तो वो बच्चों की वजह से गए थे। बाकी ऐसा कोई वो नहीं था, पुलिस वालों ने ही उल्टा बच्चों को वो करे थे, बच्चों को उठाए थे। अच्छा, तो चाची आप ही बता दीजिए कि मतलब एग्जैक्टली आपका बेटा वहाँ क्या करने गया था? वो ना, वो क्या बोलते नमाज पढ़ने गया था। अच्छा, 11वीं के पेपर थे तो पेपर देकर आ रहा था, पेपर आया देकर घर पे अपने रखा अपने बैग वेग और नमाज पढ़ने के लिए गया। नमाज पढ़ के निकला तो थोड़ा सा अपनी गाड़ी चालू करके आ ही रहा था वो, तो पुलिस वाले ने उठाए, डंडे मारना चालू कर दिए। अच्छा, हाँ, तो उसके हाथ पर पैर पर, उसके 2 दोस्त थे उनको भी लगी। और क्या बोलते हैं ना, बेचारे फिर ना मारते मारते फिर वो वहाँ तक आए, बोले ठीक है, बोले कोई बात नहीं, बोले फिर क्या बोलते हैं ना, बोले हम लोग जाते, बोले पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाते। बोले तब से कह रही है कि उनके ऊपर हमले हुए थे, उसकी तस्वीरें हैं सामने, तो जितने उसमें बच्चे थे वो भी एक आपके समुदाय के। पुलिस ने पहले एक्शन अगर जो 3 बजे के टाइम ले लेते तो ये मगरिब के बाद ये होता ही नहीं ना। और वो लोग यहाँ के थे ही नहीं ना, वो लोग यहाँ के थे ही नहीं। और वो जो फहीम खान को फंसा रहे हैं तो वो फहीम खान सिर्फ वहाँ पे रिपोर्ट डालने के लिए गए थे, बाकी उनका कोई ऐसा लेना देना नहीं है। कोई समुदाय के लिए लड़ा रहे नहीं और कोई ये नहीं लड़ा रहे, क्योंकि हम इतने सालों से रह रहे हैं, ये कर रहे, वो क्यों लड़ाएंगे इस बारे में? क्यों, तो वो बहुत अच्छे है, वो बहुत अच्छे है, वो नॉर्मल इंसान है, अच्छे है वो, ऐसे कोई ये नहीं। और जबरदस्ती किसी ने तो क्या करा कि अपने घरों में पत्थर रख दिए और हमारा नाम डाल दिए कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी हुई करके। अच्छा, ऐसा हुआ। मैं आपसे फिर जानती हूँ कि सब वीडियो है, मगर खान साहब कितनी मददगार तरीके से आती, क्योंकि चुनाव भी यहाँ पर एक बार लड़ चुके हैं, भले हारे थे फहीम जी, लेकिन आप लोगों के समुदाय के लिए वो कितने मददगार के तौर पे नजर आते हैं? नॉर्मल है, बहुत अच्छे है, बट कभी ऐसे कम्युनिटी के हिसाब से कभी नहीं बोले। ये फर्स्ट टाइम हुआ और शुरुआत वहाँ से हुई थी मैडम, शुरुआत एक्शन का रिएक्शन था, बाकी कोई ऐसा वो नहीं था कि पत्थर उठा हुआ और मारने वाला, तो कोई सीन नहीं था। मेरे पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं वही इलाका जो है वहाँ पर फहीम खान का घर स्थित है और यहीं पर फहीम खान का मकान है और यहाँ पर लोग भी काफ़ी बड़ी तादाद में जमा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बड़ी तादाद में सर कहाँ जमा है, कोई तो नहीं है यहाँ पे। अंदर आप लोग
खड़े हैं यहाँ तमाम लोग जब फहीम खान साहब को लेके गए आपके यहाँ से, तो क्या आपका मानना क्या है? आपका मानना क्या है? इस तरह की जो पत्थरबाजी हुई वो गलत? कोई इंटरव्यू नहीं देना है हमारे को, लेकिन ये आप जो न्यूज फैला रही है गलत फैला रहे हैं कि यहाँ बहुत मजमा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इफ्तारी का टाइम है इसलिए यहाँ सब लोग खड़े हैं अभी। अच्छा, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? जो भी घटनाक्रम हुआ, पत्थरबाजी हुई, फहीम खान को अरेस्ट करके लेके गए, तो क्या कहना है? वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे सर, उसकी वजह से लेके गए फहीम भाई को, और कुछ नहीं है मसला उसमें। अच्छा, तो आपको लगता है वो निर्दोष है? हाँ, क्योंकि आप कलमे की चादर जो थी आपने देखा होगा वीडियोज में, वो हजरत औरंगजेब को लेके कोई मसला नहीं था। वो अगर प्रोटेस्ट करते तो उस पर कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन वो जो कलमे की चादर जो जलाई गई है उस वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको पुलिस वालों ने अरेस्ट किए। ये बात आप जो बता रहे हैं वो आपके आरोप हैं, उस पर मेरा ये कहना है कि अगर प्रोटेस्ट किया जाना था, हाँ, लेकिन अगर प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसको कानूनी तौर पर किया जाना था। पत्थरबाजी करना उसका हल था क्या? नहीं, उसका कोई हल नहीं था। नहीं तो वो प्रोटेस्ट जो पत्थरबाजी हुई है उसमें फहीम भाई गए हैं, इसका कोई सबूत नहीं है ना सर। लेकिन उसी लोगों को इकट्ठा करने में और वहां पर प्रोटेस्ट करने में उनका रोल आया है, ऐसा पुलिस का कहना है। अभी फिलहाल आप लोगों का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले में? क्या फहीम भाई का कोई रोल है? नहीं, फहीम भाई का इसमें कोई रोल नहीं है। जो कलमे की चादर जलाई गई थी उसमें उसकी वजह से उनको पकड़ा गया था, तो उस पे केस अगर कुछ लगा सकती पुलिस तो लगाए, लेकिन ये दूसरे जो केसेस है वो ना लगाए उनको। तो कानूनी जो भी प्रावधान है, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो दोनों तरफ से किए जाए, आपसे किया जाए। बिल्कुल। तो फहीम खान को गिरफ्तार अभी फिलहाल किया गया है और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो और जो भी कार्रवाई की जाए वो समान रूप से की जाए, और यही यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। फहीम खान की गिरफ्तारी के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों में थोड़ी सी नाराजगी। उनका कहना है कि वो प्रोटेस्ट जरूर कर रहे थे लेकिन उनका कोई गलत इरादा नहीं था, इसलिए फंसाया नहीं जाए। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो फहीम खान का मकान है। ये यहाँ पर देर रात पुलिस आई थी और फहीम खान को अपने साथ ले गई। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसको लेकर के काफी नाराजगी भी जता रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो इकट्ठा हैं। परिवार के लोगों को भी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो जानकारी दे रहे थे। तमाम जो लोग हैं घर के बाहर इकट्ठा हैं और उनसे चर्चा करते हैं। फहीम खान को लेके गए, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? क्या किसी तरह का षड्यंत्र हुआ है? षड्यंत्र हुई है ना, वो तो जो है उस आदमी के विरोध में गया था जिसने दंगा फैलाने की कोशिश किया, जहाँ अंगार लगाया, चादर जलाया गया, उसका विरोध करने गया था वो, ताकि इसको अरेस्ट करे, ताकि नागपुर शहर में ऐसे दंगा फसाद ना हो, ये ना हो, इसके लिए वो गया था। जिसने दंगा फसाद हुआ, ये तो एक षड्यंत्र था ना। पत्थरबाजी हुई, पेट्रोल बम फेंके गए। बात बताओ कि आपके धर्म को कोई खिलाफ कोई कुछ करेगा और बचाव के लिए आप पुलिस, जो कानून है, कानून सबके लिए है। अगर वो कानून अगर उसको सजा नहीं दिला रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका विरोध आप करोगे कि नहीं, ये बताओ मेरे को। आपके धर्म के खिलाफ पत्थरबाजी करना क्या उचित आपको लगता है? मारपीट करना, घर जलाना, गाड़ी तोड़ किया, किसने मारपीट किया? एक बात बताओ, किसने मारपीट किया? जो आए हैं मुंह बांध के जो लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा, किसी धर्म की बात नहीं कह रहा, लेकिन जिन्होंने पत्थरबाजी की, आग लगाई, गाड़ियां तोड़ी, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक बात बताओ, इसके अंदर 50 का मजमा है, 50 का मजमा है। जैसा 50 का मजमा, उसमें कोई ना कोई तो ऐसा रहता है जो गलती कर देता, तो इसका मतलब सभी गुनहगार हो जाए, ऐसा ही क्या? आप भी हिंदू समाज के, मैं मुसलमान समाज का, भाईचारा हमारे में आपस में सब है। यहाँ तो कोई दंगे फसाद करता नहीं है। अब जो दंगे फसाद करवा रहा है, ये गवर्नमेंट का काम चाहिए, गडकरी जी का काम होना चाहिए कि ये जो सब गलत हो रहा है तो इस पे कार्रवाई होना चाहिए। फहीम खान पे ये आरोप है कि उन्होंने लोगों को मुआफ को इकट्ठा किया और जाकर नारेबाजी की, और जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, वहाँ पर पत्थरबाजी हुई। यह आरोप किसके तरफ से सर? ये प्रशासन ने FIR में लिखा है। सर ने किया ना, तो प्रशासन ने आरोप किस लिए लगाया फहीम खान पर? किस लिए लगाया? ये प्यारे खान साहब ने बोले, इसलिए फहीम खान पे आरोप लगा हुआ। कौन है प्यारे खान? ये प्यारे खान ताजबाग के ट्रस्टी है ना। तो ये भी कुछ भाजपा के जो बहुत अच्छे कार्यकर्ता, यानी बहुत बड़े वो कार्यकर्ता बोले, तो उनकी फहीम खान से कुछ पर्सनल दुश्मनी चल रही है। राजनीतिक मसले में, राजनीति मसला है। एक बात बताइए सर, अगर आपको किसी ने अगर इस कॉलर को ऐसा छेड़ा तो आप उसके लिए क्या करोगे? प्रशासन से कंप्लेंट FIR करूंगा, थाने जाऊंगा, रिक्वेस्ट करोगे ना। तो फहीम खान ने भी तो वही किया था। फहीम खान का कहना क्या था कि जो इन्होंने जो आज अगर औरंगजेब का पुतला जलाया तो उसके लिए ठीक है, लेकिन कलमे की चादर नहीं जलाना था। कलमे की चादर क्या थी? एक हमारा धार्मिक एक जो मान है ना,
उसको जलाए तो उसके लिए एफआईआर दर्ज करो। फहीम खान ने इतना ही किया ना। एफआईआर तो लेकिन दर्ज हुई, 9 लोगों पे एफआईआर हुई है। फहीम खान ने तो दोपहर के टाइम वहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया था। कोई फहीम खान ने पत्थरबाजी तो नहीं किया था। अब आपका क्या मूव है, अब परिवार का? हमारा मूव ये है कि फहीम खान को छोड़ा जाए। अगर फहीम खान को नहीं छोड़ा जाता है तो हमारी कोई हिंदू भाई से कोई हमारी लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हम भाईचारे, हमारा प्रशासन से लड़ाई रहेंगी, झगड़ा रहेगा। विरोध करेंगे इसका प्रदर्शन? बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि फहीम खान ने कौन सा गलत किया। कानूनी तौर पे करेंगे। कानूनी तौर पर हम किसी को लाठी मार के, पत्थर मार के, किसी की गाड़ी मार के ऐसा नहीं करेंगे। हम धरना प्रदर्शन कुछ भी हो सकता है, सवाल न्याय मिलना चाहिए। जिसने आरोप विरोध किया है उसको सजा मिलना चाहिए कि भाई वो अपराध वो करे, सरकार उनकी सब उनकी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसाफ भाई इंसाफ, इंसाफ भाई इंसाफ होना चाहिए। ये हिंदुस्तान पूरा अपने हिंदू भाई मियाँ भाइयों का एक भाईचारा का देश है। ये हम शांति चाहते हैं, भंग नहीं चाहते। और जो लोग शांति भंग कर रहे हैं, भाईचारे में फूट ला रहे, उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। फहीम खान की गिरफ्तारी के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। जी, मेन मुद्दा वो था जो फहीम खान ने जहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, क्यों किए थे? तो मेन मुद्दा ये था कि जब ये लोगों ने ये चादर को जलाया था, आप इस तरफ देखिए। समझ, उनका कहना है कि फहीम खान निर्दोष है, उनको छोड़ा जाना चाहिए। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसका पालन किया जाएगा और पालन किए जाने के बाद अगर दोषी पाया जाता है कोई तो उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई हो। लेकिन ये पूरा जो मामला है ये एक तरह का षड्यंत्र है। फहीम खान को राजनीतिक मामले के तहत फंसाया गया है, ये आरोप स्थानीय लोग लगा रहे हैं। और साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में असल में न्याय होना चाहिए। कैमरा यशवंत के साथ मखरन काली, टाइम्स ऑफ नव भारत, नागपुर। तो वो प्रोटेस्ट जो पत्थरबाजी हुई है उसमें फहीम भाई गए हैं, इसका कोई सबूत नहीं है ना। बात बताओ कि आपके धर्म को कोई खिलाफ कोई कुछ करेगा और बचाव के लिए आप पुलिस, जो कानून है, कानून सबके लिए है। अगर वो कानून अगर उसको सजा नहीं दिला रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका विरोध आप करोगे कि नहीं, ये बताओ मेरे को। अगर फहीम खान को नहीं छोड़ा जाता है तो हमारी कोई हिंदू भाई से कोई हमारी लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हम भाईचारे, हमारा प्रशासन से लड़ाई रहेंगी, झगड़ा रहेगा। विरोध करेंगे इसका प्रदर्शन? बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि फहीम खान ने कौन सा गलत किया।